दोस्तों करीब 2 साल पहले मैंने एक ऐसा YouTube चैनल शुरू करने का डिसाइड किया था जहां मैं बेस्ट बुक की समरीज को एनिमेट करके पोस्ट करना चाहता था। मैं काफ़ी एक्साइटेड था और मैंने थोड़ी रिसर्च करना शुरू की कि मैं कैसे वीडियोस बनाऊंगा और मेरा चैनल कैसा दिखेगा। और फिर मेरे सामने आई पहली रुकावट। मैंने पाया कि जैसा चैनल मैं बनाना चाहता था वैसे कई चैनल्स ना सिर्फ पहले से मौजूद थे बल्कि जैसी वीडियोस मैं उस टाइम बना सकता था उससे वो कहीं ज़्यादा अच्छी वीडियोस ऑलरेडी बना रहे थे। तो मेरा जो एक्साइटमेंट था वो कुछ सेकेंड्स में ही खत्म हो गया, क्योंकि अगर मैं एक वीडियो बनाता और अगर वो अच्छी नहीं बनती तो लोग मेरा मजाक उड़ाते और ये मैं नहीं चाहता था। तो मैं क्या करता? दूसरा ऑप्शन ये था कि मैं वीडियो बनाऊं ही ना बनेगी वीडियो, ना मिलेंगे डिसलाइक्स और ना ही आएंगे नेगेटिव कमेंट्स। मैंने अभी कुछ भी नहीं किया था और मैं ऑलरेडी इतना डरा हुआ था कि मैं हार मानने के लिए तैयार बैठा था। मैं उन चैनल्स को देखता जो ऑलरेडी सक्सेसफुल थे और यही थॉट्स मेरे दिमाग में घूमते कि ये उनके लिए आसान है क्योंकि उनके पास बहुत सारा टैलेंट है। और किसी तरह से मैंने खुद को कन्विंस कर लिया कि ये लोग तो टैलेंट के साथ ही पैदा हुए हैं। यह आपको बेवकूफ़ी भरा लग रहा होगा, मैं भी मानता हूँ, लेकिन 2 साल पहले मैं 100% श्योर था कि इतनी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए मेहनत से कुछ नहीं होता, इन लोगों में पैदाइशी टैलेंट है। और मैं सोचता था कि बुक समरीज जो लोग बना रहे हैं वो पहले से सक्सेसफुल हैं, तो मेरे लिए कुछ बचा नहीं है इसमें, क्योंकि सक्सेस एक ऐसी चीज़ है जो बहुत कम लोगों को मिलती है, राइट? मैं पूरी तरह से गलत था। मुझे काफ़ी टाइम लगा ये रियलाइज़ करने में और मैंने ये रियलाइज़ किया कैरल डुवॉक की बुक माइंडसेट पढ़कर। मैं आपको बताता हूँ कि अब अगर आज मैं 2 साल वापस पीछे जा सकता तो मैं क्या करता। मैं मेरी रिसर्च फिर से करता और उन सक्सेसफुल चैनल्स को भी ढूंढता जो ऑलरेडी ऐसी वीडियोस बना रहे थे। उनसे घबराने की जगह मैं उनसे इंस्पिरेशन लेता। यानी वो कोई दूसरे ग्रह से आए हुए तो एलियंस तो है नहीं, वो भी इंसान ही है। अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। खुद को दबा हुआ महसूस करने की जगह मैं और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता, क्योंकि मैंने मेरे लिए एक अच्छा चैलेंज ढूंढ लिया था। ये पता कर लेने के बाद कि एनिमेटेड वीडियोस कैसे बनती है, मैं ये रियलाइज़ करता कि जितना काम मैंने पहले सोचा था उससे बहुत ज़्यादा काम करना होगा। नो प्रॉब्लम, बिना हार्ड वर्क के आप कुछ भी बहुत अच्छा नहीं बना सकते। और मैं जितने ज़्यादा एफर्ट्स वीडियो बनाने में डालूंगा उससे मेरी स्किल्स उतनी ज़्यादा बढ़ते ही जाएगी और नई स्किल्स सीखने का ये एक मज़ेदार तरीका होगा। मैं ये भी सोचता कि अगर एनिमेटेड बुक समरीज के एरिया में दूसरे लोग कामयाब हुए हैं तो इसका मतलब है कि एक बड़ी ऑडियंस मौजूद है जो ये वीडियोस देखती है। अगर मैं भी ज्यादा काम करूं, थोड़ी और मेहनत करूं तो उस ऑडियंस तक पहुंच सकता हूं। माइंडसेट बुक से मैंने 2 अलग अलग माइंडसेट्स को समझा। ऑथर इन्हें कहती हैं फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान मानता है कि कोई भी चीज पत्थर की लकीर नहीं होती। हर एक चैलेंज ग्रो करने की और अपनी स्किल्स इंप्रूव करने की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। ग्रोथ माइंडसेट वाला बंदा अगर फेल भी होता है तो वो उसे लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह देखता है और इस वजह से ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों की सक्सेस का लेवल बढ़ता ही जाता है। दूसरी तरफ फिक्स्ड माइंडसेट वाला बंदा समझता है कि उसको जो इंटेलिजेंस मिली है वो बाय बर्थ है, वो उसे किसी भी तरह बढ़ा नहीं सकता। इससे भी बुरा ये कि वो हर चैलेंज को एक रुकावट समझता है और चैलेंजेस लेने से डरता है, क्योंकि लोगों में उसकी एक फेक इमेज बनी हुई है एक सो कॉल्ड स्मार्ट पर्सन की। तो वो ये मानता है कि अगर उसने कोई चैलेंज लिया और वो फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, क्या यार तुझसे ये नहीं हुआ, हम तो तुझे स्मार्ट समझते थे। इसीलिए वो चैलेंजेस से डरता है और इस माइंडसेट की वजह से वो लाइफ में बहुत आगे नहीं जा पाता, जबकि उसके अंदर वो कैपेबिलिटी होती है, सिर्फ उसका माइंडसेट ग्रोथ वाला नहीं होता। तो ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों का माइंडसेट ग्रोथ वाला होता है और कुछ लोगों का फिक्स्ड होता है? ये हमारे बचपन से शुरू होता है। वो बच्चे धीरे धीरे फिक्स्ड माइंडसेट डेवलप कर लेते हैं जिनके पेरेंट्स उनके टैलेंट की तारीफ करते हैं। वो बच्चे अपने टैलेंटेड होने को प्यार और तारीफ से जोड़ लेते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैं टैलेंटेड हूं तभी मुझे प्यार और तारीफ मिलती है, तो वो ट्राई करते हैं कि वो टैलेंटेड रहें और एटलीस्ट टैलेंटेड नजर आए। वो ये सोचने लग जाते हैं कि फेल होना मतलब वो टैलेंटेड नहीं है, इसलिए वो फेलियर से डरने लगते हैं। इसीलिए वो चैलेंजेस को अवॉइड करने की पूरी कोशिश करते हैं और चैलेंजेस को अवॉइड करने से वो अपने फुल पोटेंशियल तक ग्रो नहीं कर पाते। दूसरी तरफ वो बच्चे जिनके पेरेंट्स और टीचर्स उनकी मेहनत की तारीफ करते हैं, उनका ग्रोथ माइंडसेट डेवलप होता है। वो प्यार और तारीफ को मेहनत से जोड़ लेते हैं कि मैं मेहनत करूंगा तो मेरी तारीफ भी होगी, मुझे प्यार भी मिलेगा। इसीलिए वो बड़े से बड़े चैलेंजेस लेते हैं। मेहनत करने से कतराते नहीं, बल्कि मेहनत करना उन्हें अच्छा लगता है और अगर वो फेल भी हुए तो वो खुश होते हैं कि उन्हें कुछ नई चीजें सीखने को मिली। स्कूल में एनुअल गैदरिंग्स होते हैं और बच्चे उसमें परफॉर्म करते हैं। अब पेरेंट्स उनकी कैसी तारीफ करते हैं, मेरा बच्चा बहुत अच्छा डांस करता है, मेरी बच्ची बहुत अच्छी स्पीच देती है। पेरेंट्स यहाँ क्या भूल जाते हैं, वो जो बच्चे ने अच्छा डांस किया और वो बच्ची जिसने अच्छी स्पीच दी उसने स्कूल में 1 महीने डेली प्रैक्टिस की है। उस मेहनत को पेरेंट्स भूल जाते हैं। उस मेहनत की ज्यादातर पेरेंट्स तारीफ नहीं करते कि बेटा तूने बहुत मेहनत की, मुझे बहुत अच्छा लगा।
जब आप उसकी मेहनत की तारीफ करोगे तो वो और ज्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेट होगा और उससे फेलियर का कोई डर नहीं होगा, क्योंकि उसके पास होने या अच्छा परफॉर्म करने से ज्यादा आप उसकी मेहनत की तारीफ करते हो, इसीलिए उसका ग्रोथ माइंडसेट डेवलप होगा। सेम एटीट्यूड आपको उसकी पढ़ाई के लिए भी रखना चाहिए। अच्छे मार्क्स, बुरे मार्क्स सब फालतू की बातें हैं। अपने बच्चों को उसकी मेहनत के लिए रिवॉर्ड्स दो, फिर देखो उसका परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज होता है और उसका ग्रोथ माइंडसेट डेवलप होता है। अब देखते हैं ग्रोथ माइंडसेट के पिलर्स क्या हैं और कैसे आप भी फिक्स माइंडसेट को अवॉइड कर सकते हो। फिक्स माइंडसेट वाला बंदा सोचता है कि उसकी एबिलिटी लिमिटेड है और उसका कॉन्फिडेंस इस बात पर ही डेवलप होता है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाला बंदा मानता है कि उसकी एबिलिटीज को वो डेवलप कर सकता है, इसीलिए उसमें सीखने की और ग्रो करने की डिजायर होती है। उसका कॉन्फिडेंस बेस्ड होता है उन चीजों पर जो उसके कंट्रोल में होती हैं। फिक्स माइंडसेट वाले लोग चैलेंजेस को अवॉइड करते हैं और आसानी से हार मान जाते हैं, क्योंकि उसमें फेल होने की पॉसिबिलिटी होती है और जिससे उन्हें लगता है कि वो फेल हो गए तो वो अच्छे नहीं दिखेंगे। ये लोग क्रिटिसिज्म को अपनी इंटेलिजेंस पर पर्सनल अटैक समझते हैं और अगर उनकी फील्ड में कोई दूसरा सक्सेसफुल होता है तो ये लोग उससे जलने लग जाते हैं। दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चैलेंजेस लेने कूद जाते हैं, क्योंकि यही तरीका है नई चीजें सीखने का। वो मेहनत करने में आगे से आगे रहते हैं और क्रिटिसिज्म को अटैक नहीं समझते, बल्कि सीखने और इम्प्रूव करने का जरिया समझते हैं। ये दूसरों की सक्सेस से जलते नहीं है, बल्कि उससे इंस्पिरेशन लेते हैं और सीखते हैं और ऐसे लोगों के साथ रहने की कोशिश करते हैं जिनसे वो सीख सकें। कोई भी इंसान फिक्स्ड या ग्रोथ माइंडसेट के साथ पैदा नहीं होता। माइंडसेट्स डे बाय डे ग्रो होते हैं और ये माइंडसेट्स हमें एक बहुत जबरदस्त इंसान भी बना सकते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हो, जो चैलेंजेस लेने के लिए हमेशा तैयार रहता हो, या फिर हमेशा शिकायत करने वाला और चैलेंजेस से घबराने वाला इंसान भी बना सकते हैं। अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपकी लाइफ में वो कौन से एरियाज हैं जिनमें आपका फिक्स्ड माइंडसेट है और आप उसे अब ग्रोथ माइंडसेट में बदलना चाहते हो। वीडियो को लाइक करो और इतना शेयर करो कि देश का हर आदमी सोचने पर मजबूर हो जाए। अगर हमारे देश के हर इंसान का माइंडसेट ग्रोथ वाला हो गया तो आप खुद ही सोचो कि हम कहाँ होंगे। तो इस वीडियो को हर जगह शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।